गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे सामने ये नया क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का, जिसमें अपने को 11 टर्म्स फाइंड करनी है। सीरीज अपने सामने है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, 3a माइनस 2b अपॉन ए प्लस बी। यानी इसमें आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, न्यूमरेटर +2 होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को a की वैल्यू क्या होगी, जो होगी a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। और कॉमन डिफरेंस अपने को पता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d इक्वल टू हो जाएगा 3a माइनस 2b अपॉन a प्लस बी माइनस a माइनस b a प्लस b, जिसमें अपन इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो a प्लस b हो जाएगा 3a माइनस 2b माइनस a प्लस b। तो अपने सामने कुछ आएगा 2a और माइनस बी ए प्लस बी। ये अपने पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। कैसे, 3a माइनस ए 2a माइनस 2b प्लस बी इट्स इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि माइनस बड़े वाले के सामने है। अब अपन को 11th टर्म फाइंड करना है, तो S11 इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम निकालने का कॉमन सा फॉर्मूला है। तो ठीक है, तो S11 जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आपको जो टर्म फाइंड करनी है वो आप लिखेंगे 11/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, इसको लिख लिए, प्लस n, फिर 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है 2a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, S11 तो 11/2 ये हो जाएगा 2a माइनस 2b अपॉन a प्लस बी प्लस 10 इंटू 2a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पे 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। S11 तो आप इसमें देख सकते हैं 11/2 और इसको 2a माइनस 2b अपॉन a प्लस बी प्लस इसको इंटू करेंगे तो 20a माइनस 10b अपॉन a प्लस b। ठीक है, S11 11/2, फिर से एक बार आप a प्लस b को एलसीएम से ले लीजिए और ये हो जाएगा 2a माइनस 2b प्लस 20a माइनस 10b, जिसका आंसर क्या होगा अपना पास 2a प्लस 22a और माइनस ये तो माइनस 12b a प्लस b। और फिर अपने पास S11 इक्वल टू 11/2 और ये हो जाएगा 22a माइनस 12b अपॉन a प्लस b। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 कॉमन हो गया, तो 11a माइनस 6b अपॉन a प्लस b, 2 से 2 कट गया। S11 इक्वल टू 121a माइनस 66b a प्लस b, ये आपका फाइनल आंसर है। क्यों, क्योंकि 11 इंटू 11 121a और 11 इंटू माइनस 6 माइनस 66b, तो a प्लस b अपॉन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमांशु यादव, एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि CBQ हो सकता है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 बट इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 तो फाइंड द नंबर्स। आपको दोनों नंबर्स बताने हैं। तो लेट अपन इसको सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लेट द टू रिक्वायर्ड नंबर्स इज x एंड 15 माइनस x। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि ये 15 माइनस x क्यों आया, तो वो दोनों नंबर अगर मैंने x प्लस x इक्वल टू 15 लिया तो एक x है और दूसरा क्या हो गया, तो 15 माइनस x।
ठीक है। तो द टू रिक्वायर्ड नंबर आर x एंड 15 माइनस x, इसको अपन रफ कर देते हैं, ठीक है। और सेकेंड लाइन पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, तो रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा, तो 1/x प्लस 1/15 माइनस x की वैल्यू क्या है 3/10। ओके, तो इसको अपन क्या कैसे सॉल्व करते हैं, अक्सर अपन इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, x एंड 15 माइनस x इक्वल टू 3/10। तो सॉल्व करिए। तो अगर यहाँ पे 1 1 दोनों साइड है तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं वैसे ही कर दीजिए, 15 माइनस एक्स प्लस एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा x माइनस और प्लस x कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या 15 अपॉन, इसको इंटू करेंगे तो 15x माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3/10। अब असली खेल बच्चों यहीं से शुरू होगा, अपन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15, तो 3 इंटू 15x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 15, ठीक है। 10 इंटू 15 और 3 इंटू 15x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 इंटू 15 तो 45x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 150, ठीक है। सब चीज यहाँ पे अपने को पॉजिटिव एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू को उठा के आप इक्वल टू के उधर ले जाइए, तो ये क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अपने को हार्ड पड़ेगा सॉल्व करने, तो इसको छोटा बना लेते हैं। तो क्या करेंगे अपन, 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और ये इसमें से 3 जाएगा तो प्लस 50 इक्वल टू 0, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब ये सॉरी 15x है, अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, तो कैसे होगा इसका आंसर, आप एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म अपने आप करिए, ठीक है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। मैंने आशा की होगी कि आपने इसे सॉल्व किया होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 10x प्लस 50 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अपने को इन दोनों नंबरों से क्या कॉमन निकालना है, x, तो x माइनस 5 और इसमें से क्या निकालना है माइनस का 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 एक वैल्यू और x माइनस 10 दूसरी वैल्यू हो गई इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई 5 और 10। अब आप देख सकते हैं पहली लाइन में क्या बोला था, सम ऑफ टू नंबर्स, तो मैंने वहां पे क्या लिया था x प्लस x, तो 5 प्लस 10 कितना हो गया इक्वल टू 15। तो अपना आंसर ये बिल्कुल सही है। तो आप लोग ऐसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चनों के लिए जब तक आपके बोर्ड एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते आप फॉलो करिए और ऐसे ही तैयारी करिए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमांशु यादव, एपी के एक नए सीबीक्यू क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष आ चुका हूं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फोर्थ एंड 9 टर्म्स आर -15 एंड -30 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपने एक nth फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसमें an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, फोर्थ टर्म क्या है अपने हिसाब से -15, तो a4, ठीक है, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो a4 क्या हो गया अपने पास a प्लस 3d, ठीक है। और a4 की वैल्यू आपके पास -15 है, तो -15 इक्वल टू a प्लस 3d। सिमिलरली ऐसे ही अपने पास 9 टर्म के भी है, तो मैं ये फॉर्मूला अब नहीं लिख रहा हूँ, a9 इक्वल टू a प्लस 8d हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है -30 इक्वल टू a प्लस 8d। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आपके पास दो वेरिएबल, दो इक्वेशन हैं, तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो
a प्लस 3d इक्वल टू -15 और a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 30। ठीक, माइनस कर दो, माइनस 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 प्लस कट माइनस, और ये हो जाएगा -5d इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 5d इक्वल टू 15। तो d की वैल्यू आपके पास आ गई 15 बाय माइनस का 5, तो d इक्वल टू आ गया -3। ठीक है, तो पुट d इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। तो d की वैल्यू -3 लिख दीजिए, तो -15 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू -3, तो -15 a प्लस 3 इंटू 3 -9, when 9 goes here a, तो फिर -15 प्लस 9 कितना होगा, इट्स -6 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई। तो अपने को अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 17 टर्म, तो a17 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। आपके पास a की भी वैल्यू है, आपके पास d की भी वैल्यू है, तो यहीं पे वीडियो के बाद पॉज करके आप क्वेश्चन में 17 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, 2 सेकेंड बाद अपन इसको बनाते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, तो आगे देखते हैं किसके आंसर सही हैं। तो a17 इक्वल टू -6 प्लस 17 -1 इंटू -3। ठीक है, तो a17 इक्वल टू -6 प्लस 16 इंटू -3, a17 इक्वल टू -6 और 16 इंटू 3 इट्स -48। ठीक है, तो a17 इक्वल टू -6 और -48 होगा माइनस का 54, तो ये आपका 17 टर्म की वैल्यू है -54। थैंक यू।